इस खतरनाक कहानी की शुरुआत होती है एक किसान को दिखाते हुए जो कि अपनी ट्रक की मदद से अंदर गांव में जा रहा था, लेकिन उसे मीट नाम का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर वहीं पर रोक लेता है। मीट ने उस किसान को साफ साफ बता दिया कि अंदर की तरफ काम चालू है, इसीलिए उन्होंने इस रोड को ब्लॉक कर दिया है। अगर उस किसान को गांव में जाना ही है तो दूसरा रूट पकड़कर जाना होगा। दोनों में थोड़ी सी बहस छिड़ गई थी, लेकिन मीट बाद में उसे समझा ही देता है। मीट तो वापस अपने साथियों के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करने में बिजी हो गया। शिफ्ट खत्म होने के बाद वो जब घर निकलता है तो उसने अपने वाइफ के भाई को ले लिया और उसके साथ ही एक रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगा। बात ये थी कि मीट की वाइफ जिसका नाम एमिलिया था वो रेस्टोरेंट में कुक का काम करती थी। एमिलिया की मदर जिसका नाम हेलन होता है वो भी उसकी मदद करती है। मीट तो मार्कस को सही सलामत वहाँ पर ड्रॉप कर देता है और अपनी वाइफ एमिलिया से कुछ बातें करता है, लेकिन एमिलिया की मदर हेलन बार बार मीट को ताना मारती कि मेरी बेटी नॉर्मल काम करती है, एटलीस्ट तुम कंस्ट्रक्शन वर्कर से कुछ अच्छा भी काम कर सकते हो। मीट को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो शांति का काम करना चाहता था। एमिलिया तो मोस्ट ऑफ द टाइम मीट का ही साथ देती थी क्योंकि वो ऑब्वियसली उसकी वाइफ है। उसकी मदर की दूर जाने के बाद मीट एमिलिया से कुछ बातें कहता है। मीट ने बताया कि वो आज शाम को एक फुटबॉल मैच खेलने वाला है। एमिलिया ये सुनकर थोड़ा सा चौंक गई और वो इसकी परमिशन नहीं देना चाहती है क्योंकि लास्ट टाइम जब मीट इसी तरीके से फुटबॉल खेल रहा था तो उसके सर पर चोट लग गई और उसे बहुत ही ज्यादा इंजरी हुई होती है। इनफैक्ट वो कुछ दिनों के लिए कोमा में भी था, लेकिन यहाँ पर मीट मानता ही नहीं और उसने कहा कि ये आखिरी बार वो फुटबॉल खेल रहा है, उसे अपनी टीम को विन कराना है चाहे कुछ भी हो जाए। मीट ने कुछ भी करके एमिलिया को उसके फुटबॉल मैच देखने के लिए इन्वाइट कर दिया और वो वहां से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एक फैमिली दिखाई गई जो उसी शहर में छुट्टियां मनाने के लिए आई होती है। फिलहाल वो सभी एक जगह पर रुकने का डिसाइड करते हैं और अपने लिए एक रूम रेंट पर लेते हैं। इसमें पीटर नाम का एक आदमी और उसकी वाइफ जेनी होती है। उनके एक बेटे जिसका नाम सैम्यूल और एक बेटी जिसका नाम बेला था। सभी एक साथ मिलकर अब एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। हमें पता चलता है कि बेला यहाँ पर पीटर और जेनी की स्टेप डॉटर थी, इसीलिए बेला का कनेक्शन अपने स्टेप फादर पीटर से बिल्कुल भी नहीं होता। अब बेला यहाँ बिना किसी को बताए शहर में निकल पड़ी होती है अपने मोबाइल फोन पर व्लॉग बनाते हुए। उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता था इस तरीके के कंटेंट क्रिएट करना। वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रही तो उसे मार्केट में डेनिस नाम का एक भिखारी मिलता है। डेनिस ने कई सारी चीजें अपने हाथों से बनाई थी जो काफी इम्प्रेसिव होती हैं। बेला उस जगह पर जाकर डेनिस की कलाकृतियों के बारे में काफी तारीफ कर रही थी, बट थोड़ी देर के अंदर वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और डेनिस को वहाँ पर लेके चले जाते हैं क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर बैठकर बिजनेस करना इलीगल था। बेला भी डेनिस से ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाई और वो वहाँ से चली गई। कुछ देर होने के बाद पीटर को अपनी बेटी बेला दिखाई नहीं दे रही थी, इसीलिए वो बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ मार्केट में उसे ढूंढने आया। उसने तो बाकियों को पीछे भेज दिया था ताकि वो अकेले जाकर बेला को ढूंढे। वहीं दूसरी तरफ हमें उस फुटबॉल मैच को दिखाया जाता है जिसके अंदर मीट खेलने वाला था। एक अपोजिट टीम का कैप्टन होता है जिसका नाम जोनाथन था। कहा जाता है कि आज तक जोनाथन की फुटबॉल टीम हारी नहीं है और इन्हीं चीजों को फिगर आउट करने के लिए मीट वहां पर आने वाला है। जोनाथन जब वहां पहुंचता है तो उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा भी आ चुकी थी। वेनेसा जोनाथन को एक खुशखबरी देती है कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से जोनाथन बहुत ज्यादा खुश हो गया और अपने सारे टीम मेंबर्स को बताने लगा, पर अचानक अब वेनेसा की कार से एक अजीब तरीके का साउंड प्रोड्यूस होता है। ये साउंड उसके रेडियो सिस्टम से आता है जो अलग ही सिस्टम से कनेक्ट हो गया था। वहां पर सभी लोगों को ये साउंड एकदम इरिटेटिंग लगती, इसीलिए वेनेसा ने रेडियो ही बंद कर दिया। सभी इसे इग्नोर करके अब फुटबॉल मैच पर फोकस करने लग जाते हैं। अब एक अनाउंसमेंट हुई कि प्रीवियस टीम का कैप्टन जो कि चला गया था वह फिर से वापस आ चुका है, यानी कि वो अनाउंसर मीट के बारे में ही बात कर रहा था। मीट ने भी अपने फुटबॉल गियर्स पहन लिए होते हैं और अब यहाँ जब वो जोनाथन के सामने आया तो उन दोनों में कुछ बहस हो गई। शायद उनमें जरा भी बनती नहीं थी और यही सारी चीजें शायद गेम के बीच में पता चलेंगी। वहाँ पीटर को काफी सर्च करने के बाद बेला मिल गई होती है। पीटर तो बेला पर गुस्सा भी हो रहा था, लेकिन बेला उसे उल्टा जवाब दे रही थी। बेला के हिसाब से वो जिस तरीके से चाहे वहां जा सकती है, पीटर तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। यानी इससे पता चलता है कि बेला पीटर की जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती। शायद वो अपनी मदर की इस शादी से खुश भी नहीं है। अब वहाँ ग्राउंड पर लगातार फुटबॉल मैच चल रहा था और सारे ऑडियंस बैठकर उसे देख रहे होते हैं। अच्छे प्लेयर्स होने के कारण मैच बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया था। अचानक अब पूरे सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है जिसकी वजह से ब्लैकआउट हो चुका था। सारे लोग जो ग्राउंड पर मौजूद थे वो एकदम से पैनिक होने लगे कि अब वो क्या करे।
तभी अचानक उन सभी को आसमान में कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं जो उनकी तरफ ही आ रही थी। कई लोगों को तो यही लगता था कि ये कोई शूटिंग स्टार है जो कि आसमान में से गुजर रहा है, लेकिन वो किसान जो कि शुरुआत में दिखाया गया था वो तुरंत ही समझ जाता है कि ये कोई शूटिंग स्टार नहीं बल्कि कोई अलग सी स्पेसशिप है। जैसे ही वो रोशनी वाले आगे बढ़ते जा रहे थे तो हमें एलियंस की स्पेसशिप दिखाई दी। उनकी तादाद तो बहुत ज्यादा होती है। ग्राउंड पर मौजूद कोई भी इंसान कुछ समझ पाता है इससे पहले एलियन स्पेसशिप ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला इतना तेज होता है कि एक ही हमले में कई सारे लोग मारे जा रहे थे। ग्राउंड पर तो अफरा तफरी मच गई थी, इसीलिए लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। हमें कुछ देर बाद तो स्पेसशिप में मौजूद उन एक्चुअल एलियंस को दिखाया गया। उनके पास एडवांस वेपन से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजीज भी थी। वो उन्हीं की मदद से आसपास मौजूद लोगों को मारने लगे और कुछ लोगों को अपने साथ पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। यानी हो सकता है कि उन्हें इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने हो। सभी लोगों के बीच पीटर की बेटी बेला भी अपनी जान बचाकर भागती है, लेकिन हमला होने के कारण वो वहीं पर गिर गई थी। इसीलिए अब मार्कस बेला की मदद करने लगा एक सेफ जगह पर जाने के लिए। पीटर भी अपनी फैमिली और बेटी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था और वो उन्हें एक वैन में लेकर चले जाता है। वो एलियंस तो इंसानों को मारने से जरा भी पीछे नहीं हट रहे थे। शायद उनका मकसद ही था इंसानियत का पृथ्वी पर से खात्मा करना। जोनाथन भी अपनी गर्लफ्रेंड वेनेसा को लेकर वहां पर आ जाता है और पीटर उनकी मदद कर रहा था। पीटर ने तो वेनेसा को अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन अब तक उसकी वाइफ जेनी और उसका बेटा सैमुअल आया नहीं होता। इसी रीजन की वजह से पीटर आगे नहीं बढ़ सकता बाकी लोगों को लेकर। लेकिन जोनाथन वहां पर मौजूद था और उसने पीटर को वादा किया कि अभी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम में से कोई नहीं बच पाएगा। जोनाथन ने प्रॉमिस किया कि हम एक बार वापस बचाने आएंगे बाकी लोगों को। पीटर अपनी वाइफ और अपने बेटे को छोड़कर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये उसकी मजबूरी होती है। चारों तरफ इतनी तबाही देखने के बाद वो बाकी बचे हुए लोगों को वैन में लेकर आगे बढ़ जाता है। अब ये एलियंस किस तरीके से और ज्यादा तबाही मचाएंगे ये तो कुछ समय में पता चलेगा। लेकिन पीटर जब बाकी लोगों को वैन से लेकर फॉरेस्ट वाले एरिया में जा रहा था तो एक एलियन स्पेसशिप उनका पीछा करते हुए दिखाई देती है। यानी उन एलियंस को एक्चुअल में पता है कि कौन सा इंसान कहां पर जा रहा है। एलियन स्पेसशिप पीछे आ रहा है इस बारे में पीटर और बाकी लोगों को भी पता चला तो वो काफी डर गए। लेकिन सही समय पर वहां मिलिट्री फोर्सेस आ चुके थे, इसीलिए एयर फोर्स उन स्पेसशिप पर हमला कर देते। स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होकर नीचे गिर गई थी। ये बाकी बचे हुए लोगों के लिए अच्छा मौका था कि वो एक सेफ जगह पर चले जाएं। अब यहाँ पीटर की वैन के पास वही किसान आ जाता है जिसके गाड़ी में डेनिस नाम का वही भिखारी मौजूद था। अब सभी लोग बात कर रहे थे कि सेफ जगह कहाँ मिलेगी, तो डेनिस कहता है कि इस पूरे शहर की दूसरी तरफ एक छोटा सा घर है, वहां पर वो सभी आराम से रह सकते हैं जो कि सेफ भी रहेगा। अब यहाँ किसी के पास दूसरा कोई ऑप्शन ना होने के कारण उन्हें डेनिस की बात माननी पड़ती है और वो सब उस जगह की तरफ निकल गए। वो एक अबेंडेंड घर था जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। सभी अंदर जाकर चैन की सांस लेते हैं कि एटलीस्ट उनकी जान तो बच गई और जब तक वो यहाँ पर है तब तक कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पीटर तो जोनाथन के पास आकर कहता है कि तुम मेरी वाइफ और बेटे को कैसे बचाओगे। जोनाथन के पास फिलहाल के लिए कोई प्लान नहीं था, इसीलिए वो पीटर को दिलासा देता है कि हम जल्द ही प्लान बनाएंगे। धीरे धीरे इसी तरीके से सुबह हो जाती है और जब वो सारे लोग बाहर निकलकर देख रहे थे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि शहर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा एलियन स्पेसशिप हवर कर रहा था। उसका साइज बहुत बड़ा होता है और इससे ही हम एलियन की टेक्नोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं। वो इंसानों से कई ज्यादा आगे थे और इस तरीके से उनसे बिना हथियारों के फाइट करना बिल्कुल भी नामुमकिन हो सकता है। यहाँ जोनाथन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे ये जगह भी अनसेफ लगती है। अगर एलियंस यहाँ पर आ गए और उन्हें लोकेशन का पता चल गया तो वो सब मारे जाएंगे। लेकिन बाकियों में से अभी कोई भी रेडी नहीं था यहाँ से जाने के लिए। उन्हें ये जगह शहर से दूर और एकदम सेफ लग रही थी। अब हथियार का नाम सुनकर बेला पीटर की तरफ इशारा करती है, यानी कि उसके पास गन मौजूद है। पीटर तो उन सभी को सच्चाई बताता है कि कुछ महीने पहले ही वो अपनी जेल की सजा काट कर आया है, यानी कि पीटर ने उन्हीं गन्स की मदद से किसी इंसान की जान ले ली थी। और उसके बाद से ही पीटर ने डिसाइड किया कि वो अपने फैमिली के साथ जिंदगी गुजारेगा और इलीगल काम बिल्कुल नहीं करेगा। वो किसान जो मौजूद था वो भी कहता है कि वो आर्म फोर्सेस में काम कर चुका है, लेकिन उसके कुछ नियम होते हैं कि हम निहत्थे लोगों पर हमला नहीं करते। पीटर ने किसी निहत्थे पर हमला किया था, इसीलिए वो नजरों में गिर जाता है। पर फिलहाल पीटर किसी और चीज पर ध्यान ना देते हुए अपने वाइफ और बेटे को बचाने का प्लान बनाने के लिए फोर्स करता है। मेड भी यहाँ पीटर और जोनाथन का पूरा साथ दे रहा था इस मिशन को एकम्प्लिश करने के लिए। मेड तो एक रात को अपने कुछ साथियों के साथ उस प्लेस पर निकल पड़ता है जहाँ एलियंस ने हमला किया था। मीट, एमिलिया और डेनिस तो धीरे धीरे उसी प्लेस की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अच्छी बात तो ये हुई कि उन्हें रास्ते में कुछ रिसोर्सेस मिल जाते हैं जो वो अपने साथ कैरी कर लेते हैं।
बट थोड़ा आगे जाने पर उन्हें दिखाई दिया कि कई एलियंस इंसानों को पकड़कर कहीं लेकर जा रहे हैं, यानी वो उन सभी को एक चैम्बर के अंदर बंद करके रख रहे थे। मेट और उसके साथी उन सभी एलियंस का पीछा करते हुए उस चैम्बर में पहुंच गए। चैम्बर के चारों तरफ लेजर लाइट्स लगाई गई थी जो कि काफी खतरनाक होती हैं। उसी के अंदर एलियन सिविलाइजेशन वालों ने इंसानों को किसी जानवरों की तरह कैद करके रखा था। इस समय पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि कैसे हम इंसान जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं, क्योंकि हम जानवरों की प्रजाति के अपर लेवल पर आते हैं। बट अब यही एक्सपीरियंस इंसान खुद कर रहे थे। उनके ऊपर सिविलाइजेशन वाले इंसानों को खुद जानवर समझकर उन्हें इतना अत्याचार कर रहे होते हैं। एमिलिया तो अपनी मदर हेलेन को ढूंढ रही थी और सभी से पूछती है कि इसकी मदर कहाँ पर है। एक लेडी ने बताया कि कुछ लोगों को दूसरे कंपार्टमेंट में भी रखा गया है, यानी कि ये एलियंस अलग अलग जगहों पर इंसानों को जमा कर रहे हैं। अचानक उन्हें एलियंस के अंदर आने की आवाज सुनाई दी तो मेट और बाकी लोग वहाँ से भागने लगे। वो सभी से प्रॉमिस करते हैं कि वापस वो जरूर आएंगे बचाने के लिए। फिलहाल उनका सेफ रहना जरूरी था। मेट और उसके सभी साथी फार्म के अंदर जाकर छुप जाते हैं जिससे कि एलियंस उन्हें ना देख सके। वहां से बचते हुए सीधा वो सब हाइडिंग एरिया में आ गए और मेट ने सभी को बताया कि किस तरीके से एलियंस ने इंसानों को किडनैप करके चैम्बर्स के अंदर बंद किया है। शायद वो उन्हें कहीं लेकर जाना चाहते हैं। अब इन चीजों को देखकर पीटर को और गुस्सा आने लगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसकी वाइफ बची भी है कि नहीं। सभी इस बात से डरे हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो अब उनके सामने था, यानी कि एक एलियन स्पेसशिप ने उनकी लोकेशन का पता लगा लिया है। वो उनके हाइडिंग एरिया के एकदम पास आ गया, जिससे सभी लोग यहाँ से वहाँ भागने लगे छुपने के लिए। एलियन स्पेसशिप पास ही में लैंड होती है और उसके अंदर से एक एलियन बाहर निकला। वो एलियन चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था कि कोई इंसान उसे मिल जाए और वो उसे भी किडनैप कर ले। सभी लोग फिलहाल छुपे हुए थे। वो एलियन तो मेट के पास आने ही वाला था, पर पीटर अब गन लेकर उस पर फायर करने लगा। चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उस एलियन की शील्ड के ऊपर ये बुलेट्स काम ही नहीं कर रहे थे। वो एलियन तो शायद इससे गुस्सा भी हो चुका था, इसीलिए वो अपनी गन से उस पर फायर करने के लिए जाता है, लेकिन मेट उसके ऊपर कूदकर तुरंत ही उसे मारने लगा। दोनों के बीच काफी घमासान लड़ाई चल रही होती है। डेनिस नाम के उस आदमी के ऊपर तो दूसरे एलियन ने हमला कर दिया था। जोनाथन, पीटर और सभी लोग मिलकर उन एलियंस को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वो उनसे एलिमिनेट कर दे। एलियन बाकी इंसानों से काफी ताकतवर ही लग रहे थे। वहाँ वो दूसरा एलियन मेट को मारने ही वाला था, तभी एमिलिया उस एलियन का ही गन लेकर उस पर शूट कर देती है। पहला वाला एलियन मर चुका था। बात रही उस दूसरी एलियन की, सभी लोगों ने उसे पकड़ कर रखा था और पीटर ने मौका देखकर अपनी गन की मदद से उसके गले पर शूट कर दिया, यानी वो एलियन भी मर चुका होता है। सभी के सभी लोग उस रात बहुत ही डर डर कर सोए हुए होते हैं और जब अगला दिन हुआ तो सभी को कॉन्फिडेंस आने लगा कि इस तरीके से वो एलियंस को हरा सकते हैं। उनके पास तो एलियंस के 2 वेपन्स भी मौजूद थे। मेट तो अब मरे हुए उस एलियन का हेलमेट बाहर निकालता है। उनका चेहरा तो इंसानों से भी एकदम अलग था, पर मेट ने ये डिस्कवर किया कि उनके हेलमेट में एक अलग ही विजन दिखाई देता है। इसी विजन की मदद से एलियंस देख पाते थे और किसी भी जीव जंतु के बारे में स्पेसिफिकेशन मिलती थी। और भी कई सारी चीजें उन्हें एलियंस की बॉडी से मिली होती हैं। वो सब इसका यूज अपने फायदे के लिए करेंगे ताकि एलियंस को हराया जा सके। मेट, पीटर और सभी लोगों की टीम को काफी कॉन्फिडेंस आ चुका था एलियन से लड़ाई करने का। वो किसान जो कि आर्म फोर्सेस में काम करता था, उसने काफी अच्छी ट्रेनिंग दी सभी को, जिससे वो सब फॉरेस्ट में कई बड़े बड़े जाल बिछा सके उन एलियंस को पकड़ने के लिए। अब एलियंस को भी इतना अंदाजा लग चुका था कि यहाँ पर इंसान रहते हैं, इसीलिए वो अपने कई सोल्जर्स को वहाँ पर जाकर इंसानों को पकड़ कर लाने के लिए बोलते हैं। पर अफसोस मेट, पीटर और उस किसान की पूरी टीम रेडी हो चुकी थी। वो सब अच्छी तरीके से जाल बिछाते हैं और उन एलियंस को मारकर उनके हथियार जब्त कर लेते हैं, यानी उनकी भी वेपनरी अब काफी अच्छी होती जा रही है। इसकी मदद से वो एलियंस की एक टुकड़ी से आराम से लड़ सकते हैं। अब एक कंटेनर के अंदर वो एलियंस इंसानों को भरकर दूसरी जगह पर लेकर जा रहे थे। उसे रोकने के लिए सभी अपनी टेक्निक्स अप्लाई करते हैं और फॉरेस्ट के अंदर कई जाल बिछा देते हैं। एलियंस उसमें फंसते चले जा रहे थे और उन लोगों ने कई इंसानों की जान बचा ली। मेट की टीम जितने भी एलियंस को मारती, उनकी वेपन्स की संख्या और भी बढ़ती जाती। और तो और उनकी टीम में रेस्क्यू की गई लोगों की संख्या बढ़ चुकी होती है, यानी इंसानों की भी एक अलग से टीम बन रही है जो कुछ समय बाद बहुत बड़ी और ताकतवर हो जाएगी। सारे इंसान एक एक दिन का गैप देकर एलियंस के अड्डों पर हमला करते और फंसे हुए लोगों को छुड़ा लेते। अब दूसरी तरफ मेट और एमिलिया जब आगे बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक लेडी मिलती है। उस लेडी का नाम क्लॉड था और वो बहुत घायल थी। उसने तो मेट और एमिलिया पर गन भी तान दी, बट वो सभी उसे समझाते हैं कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। उस मोमेंट पर जाकर क्लॉड ने सच्चाई बताई कि एलियंस इंसानों पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इंसानों की जान भी चली जा रही है। एक्चुअल में उन एलियंस का प्लान पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था
तो इसीलिए एलियंस की सिविलाइजेशन पृथ्वी पर आई है ताकि वो अपना एक नया प्लैनेट बना सके। पर प्लैनेट बनाने से पहले एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन को खत्म करना होगा, यानी कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को वाइप आउट करने वाले हैं। क्लॉट ने तो वहां से जाने से पहले एक छोटा सा डिवाइस भी मेट को दे दिया था जो बहुत ही काम आने वाला है। अब अचानक वहां पर एक एलियन आ गया जिसने क्लॉट को पकड़ लिया होता है और वो उसे लेकर चला गया। एलियन ने तो मेट पर भी हमला करके उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, बट उस जगह पर एमिलिया भी मौजूद थी जो एलियन को मारकर मेट को वहां से लेकर आ गई। थोड़े समय बाद वो सभी एक कैंप में जाते हैं जहां एलियंस ने अपना बेस बनाकर रखा था। उन लोगों ने बहुत ही चालाकी से वहां एक ब्लास्ट किया जिससे कि काफी धमाका होता है। उसमें एलियंस तो मारे गए, बट सभी लोग जब जा रहे थे तो एमिलिया ने कुछ नोटिस किया। वो देख रही थी कि वो एलियंस भी हम इंसानों की तरह एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो सभी एकदम काइंड हार्टेड हैं जो कि सोच सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सभी लोग जब वापस अपने बेस कैंप में आते हैं तो पता चला कि जोनाथन और उसके साथियों ने एक एलियन को किडनैप करके उसे बंदी बना दिया है। वो सभी एलियन से पूछताछ करने के लिए यहाँ लेकर आए थे, लेकिन पीटर जब उस एलियन को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। पीटर की वाइफ और उसका बेटा अभी तक नहीं मिला होता। वो तो अपनी गन की मदद से एलियन को मारना चाहता था, बट फिलहाल पूछताछ करने के चक्कर में पीटर को बाहर लेकर आया जाता है। अब मेट और उसकी पूरी टीम उस एलियन से पूछने लगी कि तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम सभी इस तरीके से क्यों इंसानों पर हमला कर रहे हो। एमिलिया तो यहाँ पर मेट को समझा रही थी कि हमें उन एलियंस को एक बार जांचना परखना चाहिए, उनकी बिहेवियर में इंसानों जैसी फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ वेनेसा भी अपनी बॉयफ्रेंड जोनाथन को कह रही थी कि तुम्हें शांति से काम लेना होगा, और इस समय वो प्रेग्नेंट है तो उसे सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है। हमें तो एमिलिया दिखाई गई जिसके पास क्लॉट नाम की उस लेडी का एक डिवाइस होता है। वो डिवाइस अब उसी एलियन के पास लेके जाकर उसके बारे में पूछने लगी। एलियन उस डिवाइस के एक बटन को प्रेस करता है तो वहां पर होलोग्राफिक इमेजेस बनने लगी। उस इमेजेस में सारी जर्नी की डिटेल्स मौजूद थी कि किस तरीके से ये एलियंस अपने प्लैनेट के डिस्ट्रॉय होने के बाद पृथ्वी पर आए। इनका मेन गोल है पृथ्वी को एक नई सिविलाइजेशन बनाना जहां एलियंस आसानी से रह सके। अगर कोई भी स्पीशीज उन्हें रोकने की कोशिश करेगी तो वो उन्हें खत्म कर देंगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि पीटर, जोनाथन और कई लोग उसी रूम में आ चुके हैं जो कि एलियन से बातचीत कर रहे थे। पीटर को तो सबसे पहले बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वाइफ और बेटे इसकी वजह से ही गायब थे। उस एलियन से यही पूछताछ की जा रही थी कि उसका मेन बेस कहाँ पर है, बट वो ज्यादा कुछ नहीं बताता तो पीटर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उस एलियन को पकड़कर वो मारने लगा। उस बेचारे एलियन की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। सभी लोग अब निराश हो गए कि उन्हें कुछ पता चल सकता था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। मेट, जोनाथन और उसके कुछ साथी एलियन के एक बेस की तरफ जाने लगे जहां पर वो हमला करेंगे। एमिलिया तो उन एलियंस पर नजर रख रही थी तो पता चलता है कि वो इंसानों से खेती करा रहे हैं। एमिलिया ने उनके फल का एक टुकड़ा ले लिया और उसके ऊपर टेस्टिंग करने के लिए निकल पड़ी। प्रॉब्लम तब हो जाती है जब उनके बेस के ऊपर एलियन की एक स्पेसशिप ने हमला कर दिया। वो स्पेसशिप कई सारे वार कर रही थी जिससे कई लोग मरते हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि वेनिसा जो प्रेग्नेंट थी उसे बचा लिया जाता है। इस पूरे खतरनाक माहौल ने एमिलिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था, बट वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है और वहीं पर दम तोड़ देती है। वहाँ दूसरी तरफ जोनाथन, मेट और बाकी लोगों पर भी हमला हुआ था। ऐसा लगता है कि एलियंस पूरी तरीके से रेडी होकर उन पर पलटवार कर रहे हैं। इतने समय तक वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहे थे, पर अब उन्हें जब मौका मिला है तो वो शायद इंसानियत को ये खत्म करके रख देंगे। ये बोलना मुश्किल है कि इंसान अब जीत पाएंगे भी कि नहीं। ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 में पता की जा सकती हैं। तो नीचे कमेंट कर दो पार्ट 2, मैं जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 लेकर आ जाऊंगा। बाकी अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।